भगवान की कृपा से और टीम चैंपियन के सपोर्ट से और डाउनलाइन के प्यार से यहाँ तक पहुंचा हूँ। राइट। तो वही चर्चा करेंगे कि कैसे सारे लोग बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। अच्छा, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? चैट में लिख के बताएंगे। कितने लोग वीएमसीएम बनना चाहते हैं? सबका ड्रीम होगा वीएमसीएम बनना, तो कितने लोग बनना चाहते हैं? चैट में फटाफट चैट में वाई लिख करके दीजिए। बस वाई, जिसको बनना वो वाई लिख दे, बस दैट्स इट। लंबा चौड़ा नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों से, बस वाई लिख दे जिनको भी वीएमसीएम बहुत जल्दी बनना है। राइट। मैं सफलता का शॉर्टकट बताने वाला हूं, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तेजी से लोग लिख रहे हैं। इतने ज्यादा लिख दिए कि 99 के बाद ये दिखाई नहीं रहा मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे लोग वीएमसीएम बनना चाहते हैं और हमारी इच्छा भी है, पवन सर की भी इच्छा यही है। राइट, कि सारे लोग वीएमसीएम बने, और बाली सर भी यही चाहते हैं कि मैक्सिमम लीडर्स हमारे कंपनी में वीएमसीएम बने, जो 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचे। राइट। तो वीएमसीएम बनने के लिए क्या करना होगा, आज इसी की चर्चा करेंगे। वीएमसीएम बनने के लिए क्या करना हमें चाहिए। राइट। तो लोग सोच रहे होंगे वीएमसीएम बनने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वीएमसीएम भी वही काम करते हैं जो हमें करना चाहिए, अगर हमें वीएमसीएम बनना है तो। राइट। तो मेरा एक लाइन है जो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं, और वो लाइन है, सिस्टम सेट यू फ्री। इस लाइन को मैं चाहूंगा आप लोग अपने डायरी में बोल्ड अक्षरों में ऊपर लिख लें, सिस्टम सेट यू फ्री। मतलब इसका सिस्टम का फुल फॉर्म सबसे पहले नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेव योर स्किल टाइम एनर्जी एंड मनी, SYSTEM। सोचिए, शब्द में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। सेव योर स्किल टाइम एनर्जी एंड मनी। आप अपना सब कुछ बचा सकते हैं अगर आप मात्र सिस्टम को फॉलो करना सीख लें। इस धरती पे जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ी, राइट, जिसमें लाखों लोग हैं और बहुत सारे लोग कामयाब हैं, आप उनका अगर जड़ देखोगे, है ना, बिल्कुल रूट्स अगर आप उनका देखोगे, तो आप पाओगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म सिस्टम के साथ सारे लोग वहां पे कनेक्टेड हैं। और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का दुनिया में नाम भी बहुत बड़ा होता है, जिनकी जो रूट्स होती है ना, वो एक डुप्लीकेबल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। चाहे हम स्कूल में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, और स्कूल का जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत जबरदस्त है। 95-98% स्कूल का सक्सेस रेशियो है। अब क्यों है वहां पे ऐसा? उसका हम सब स्कूल में पढ़े होंगे ज्यादातर लोग, राइट। और कोई भी बच्चा उसमें जाता है, कोई भी, एनीबडी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 1-8% होते हैं जो कहीं कुछ नहीं कर पाते, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे। हम मेजोरिटी में अगर बिलीव करें तो स्कूल का जो सक्सेस रेशियो वो इतना ज्यादा क्यों है? वो इसीलिए है कि वहां पे जब एक बच्चा आता है, उसका ड्रेस कोड वही होता है जो सबका होता है। किसी के लिए अलग वहां ड्रेस कोड नहीं होता, राइट। हर बच्चा वही बुक लेकर के आता है जो सारे लेके आ रहे हैं। हर बच्चा सुबह प्रेयर करेगा, हर बच्चा गेम्स पीरियड में गेम्स ही खेलेगा, राइट। मैथ के पीरियड में वो भी मैथ ही पढ़ेगा, राइट। हिंदी के पीरियड में सब हिंदी पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैथ के पीरियड में कोई इंग्लिश पढ़ रहा है तो कोई हिंदी पढ़ रहा है। इसीलिए वहां पे यूनिफॉर्मिटी है। और सफलता, अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए ना, ज्यादा लोगों को सफलता चाहिए, एक आध लोगों को अगर सफलता चाहिए तो वो उसेन बोल्ट बन सकता है, राइट। आप किसी भी फील्ड में देख लो, जहां पे बहुत कम लोग सफल हैं, वो वहां पे डुप्लीकेशन नहीं है। लेकिन हम किस बिजनेस में? हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। और यहाँ पे ही बोला जाता है कि इस बिजनेस में, वेस्टिज बिजनेस में, कोई भी पर्सन कामयाब हो सकता है, एनीबॉडी, चाहे वो अंगूठा टेक ही क्यों ना हो। वेस्टिज में ऐसे एग्जांपल हैं,
जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग भी 8-8 साढ़े 8-8 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं। वेस्टिज में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो बंदा देख नहीं सकता, दोनों आंखें उसकी नहीं है, और ऐसे भी पर्सन वेस्टिज में 2.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुके हैं। वेस्टिज में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, ऐसे लोग भी 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे हैं। तो ये चमत्कार कैसे होता है? यहाँ पे वो चमत्कार इस वजह से होता है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डुप्लीकेबल सिस्टम है, और हम सब अगर जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, वीएमसीएम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले हमारे एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, आपके अप्लायंस में आपको किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसको आप अनुकरणीय बना सको। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं आदरणीय और एक होता है अनुकरणीय। आदरणीय मतलब जिनसे हम सीखते हैं, जैसे पवन सर हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, हमें उनसे सीखना है, हमें उनके शब्दों को अपने व्यवहार में, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी सारी मतलब जितनी कामयाबी के लिए वो आए थे वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं। तो आज हम उनकी एक्टिविटी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें कॉपी किसको करना है? हमें कॉपी उनको करना है अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जिनकी एक्ट्स को हम कॉपी कर सके। एक्टिविटी, जो वो एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी को हमें कॉपी करना है। इसको बोलते हैं अनुकरणीय। आदरणीय होते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो हमारे सिस्टम में पवन सर हमारे लिए आदरणीय है, राइट? हमें उनके एक्टिविटी को अभी कॉपी नहीं करना है, हमें अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको आप रोल मॉडल कर सको। जो वो काम कर रहा है वो काम हमें डेली करना चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने एलओएस में किसी ऐसे पर्सन के प्रति आपको समर्पण की भावना लानी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप, अगर इस बिजनेस में आपको कामयाबी चाहिए तो पहला स्टेप यही होगा कि क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उसका कारण ये है, अभी इसी मीटिंग में हर तरीके के लोग होंगे, राइट? हो सकते हैं इसमें कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इसमें इंजीनियर हो सकता है, उसमें कोई चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, इसमें कोई स्टूडेंट हो सकता है, इसमें नॉर्मल जॉब पर्सन भी हो सकते हैं, राइट? प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, राइट? हर तरीके के लोग इस बिजनेस में आते हैं 18+। और तो कोई क्राइटेरिया कंपनी मांगती नहीं है, ना आपका पढ़ाई लिखाई देखती है, ना आपका टैलेंट देखती है, ना आपका इंटरव्यू लेती है, कुछ भी नहीं देखा जाता। ना ये देखा जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ भी नहीं देखा जाता। ना ये देखा जाता कि आप काले हैं गोरे हैं, कुछ भी नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि आपकी उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए और आपके अंदर कुछ इच्छाएं जीवित होनी चाहिए। बस इतना सा हमारा इंटरव्यू होता है, राइट? तो हर एक शख्स यहाँ पे आकर के कामयाब है। आज वेस्टिज में हर कैटेगरी के लोगों को आप देखेंगे, हर प्रोफाइल को लोगों को आप यहाँ पे कामयाब देखो। तो हर प्रोफाइल के लोग जब यहाँ पे आएंगे, सबका अलग अलग इंटेलेक्ट है, सबका अलग अलग दिमाग है, और सारे लोग इस फील्ड में आकर के कैसे कामयाब हो जाते हैं, तो उसका अगर सिंपल डुप्लीकेबल सिस्टम को हम कॉपी करें तभी बड़ी कामयाबी जल्दी मिलेगी। और वैसे भी बोला जाता है कि शुरुआत में सबका टूटा होता है, राइट? जैसे एग्जांपल, एक कहानी हम लोग सुनाते हैं कि एक कहते हैं ना, वो संगीतज्ञ थे बहुत जाने माने, उनके पास 2 स्टूडेंट आए। एक स्टूडेंट आए, उनसे पूछा संगीतज्ञ से कि मुझे सीखना है तो मुझसे आप कितना पैसा लोगे और कितना समय लोगे? तो उस स्टूडेंट ने बोला, मान लेते हैं रमेश ने बोला कि गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं शून्य हूँ। क्या हूँ? मैं शून्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा महीने का चार्ज लगेगा 1000 रुपये और 6 महीने में तुम
ठीक ठाक सीख जाओगे। और उसके बगल में, रमेश के बगल में श्याम खड़ा था। श्याम से सेम सवाल पूछा कि श्याम तुमने कहीं से कुछ ट्रेनिंग ली है? तो उसने बोला कि हाँ जी गुरुजी, मैंने 6 महीने ये वाला कोर्स किया है, फिर 6 महीने वो वाला कोर्स किया है, और 6 महीने में स्पेशल कोर्स करके भी आया हूँ। तब गुरुजी ने बोला ठीक है बेटा, तुम्हें लगेंगे 1.5 साल, 1.5 साल, और चार्ज होगा तुम्हारा महीने का 4,000। तो श्याम को आ गया गुस्सा कि यार ये नाइंसाफी मेरे साथ क्यों भाई, मैं 1.5 साल सीख करके आया हूँ, और फिर बोल रहे हैं गुरुजी कि यार मुझसे ज्यादा पैसा ले रहे हो आप, इतना बड़ा नाइंसाफी मेरे साथ क्यों कर रहे हो? गुरुजी ने फिर जवाब दिया बड़े प्यार से कि बेटा ये 3,000 रुपये महीना और 1 साल जो है वो पीछे जो 1.5 साल टूटा सीख के आए हो उसको हटाने का है। राइट। तो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम अलग अलग प्रोफाइल से अलग अलग लेवल के लोग आते हैं और सबके घर अंदर टूटा भरा होता है। तो पहले जो होता है ना वो टूटा को हटाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले हमें लानी पड़ेगी समर्पण की भावना। किसी आपको अपने ऊपर किसी न किसी रोल मॉडल को आपको ढूंढना होगा, जिसके मैं तो इसको बोलता हूं कि उसके चरणों में अपने इस नारियल को फोड़ना पड़ेगा और समर्पित करना पड़ेगा। जी आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। जब तक ये भावना नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप को जीरोलाइज नहीं करोगे, तब तक सफलता का ना वो जो पहली सीढ़ी है वो शुरू ही नहीं होगी। सफलता की नेटवर्क मार्केटिंग में पहली सीढ़ी शुरू ही होती है जिस दिन हम अपने आप को जीरोलाइज करके अपने अपलाइन के प्रति समर्पण दे देते हैं कि हाँ जी आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। उस दिन से आपकी कामयाबी की सीढ़ी शुरू होती है। उससे पहले का जो टाइम है वो टूटा हटाने का है। अब वो आप कितना टाइम लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है। राइट। मुझे नहीं पता किसी का कितना टाइम होगा। कोई पहले दिन से समर्पण की भाव ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। राइट। मैं पहले दिन से पवन सर के समर्पण में हूं, फर्स्ट डे 1 से मेरे अंदर कोई टूटा नहीं। राइट। तो सबसे पहला आपको एक रोल मॉडल ढूंढना है और उसके प्रति आपको समर्पण भाव लाना है। राइट। और इससे हकीकत बताऊं, इससे आप छोटे नहीं होते हैं। इससे आप जिसके प्रति समर्पित कर रहे हो अपने आप को, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राइट। कि यार ये बंदा मैं जो बोल रहा हूं वही कर रहा है, तो इसको फिर कामयाबी दिलाना भी मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो ज्यादा कहते हैं ना आपके प्रति वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। राइट। तो समर्पण देने से आप छोटे नहीं होते हैं, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक्चुअली, और आपकी सफलता के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि फिर वो भी आपसे ज्यादा ताकत फिर वो इंसान लगाएगा जिसके प्रति आपने समर्पण किया है। राइट। तो पहला काम हम सबको ये करना चाहिए कि अपने एलओएस में किसी ना किसी ऐसे रोल मॉडल को ढूंढना चाहिए और उसके प्रति फिर समर्पण कर देना चाहिए। राइट। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम देखिए, कुछ बेसिक एक्टिविटी है जो हमें करने पड़ेंगे। नॉर्मली नेटवर्क मतलब इस बिजनेस में, हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वेस्टी, जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो हमें करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। उसमें पहला जो होता है प्रिंसिपल वो होता है 4 बेसिक्स। 4 बेसिक है इसमें, 9 कोर स्टेप्स हैं और 3 कार्डिनल रूल्स हैं। तो 4 बेसिक सबसे पहले मतलब फास्ट बताऊंगा मैं, क्योंकि ये काफी लंबी ट्रेनिंग है, बट मैं फास्ट बताता हूं आज। 4 बेसिक्स आपको बस ये चेक करना है कि आप इनमें से क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। 4 बेसिक्स। पहला बेसिक होता है जिसमें हम बोलते हैं लिस्ट बनाना है। लिस्ट किन चीजों की बनानी है? 2 चीजों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है कि आप इस काम को क्यों करोगे। सबसे पहला आप अपने आप को कारण दो। जैसे जब आप जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो तो आप क्यों जाते हो? सैलरी के लिए। पहले दिन से आपका पर्पस, रीजन जो भी कह लो, विजन जो भी कह लो, सब क्लियर है कि भाई मुझे इतना पगार चाहिए। राइट। और जब आप इंटरव्यू देते हो, अगर आपको लगता है कि उतना सैलरी मुझे मिल जाएगा, तो आप हाँ कर देते हो। और उसके बाद उनके शर्तों पे, आपके शर्त नहीं होते वहां पे, उसके बाद उनके शर्तों पे आप हफ्ते के कम से कम 5 से 6 दिन उनके दिए हुए टाइम के मुताबिक आप काम करते हो। जो काम आपको बोला जाता है वो काम आप करते हो।
उतने घंटे जो घंटे आपने साइन करके दिए हैं, राइट। क्योंकि पहले दिन से आपका रीजन क्लियर होता है वहां पे, राइट। पहले दिन से आपको पता है इतना सैलरी के लिए मैं यहाँ पे इतने घंटे देने आया हूं, राइट। तो सेम चीज, सबसे पहला जो बेसिक है उसमें सबसे पहला आपको इस बिजनेस को करने का कारण अपने आप को देना है, किसी और को नहीं देना, अपलाइन को नहीं देना, खुद को देना है कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। हकीकत बताऊं, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो सबसे पहले मैंने पूछा था अपने आप से, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। तो मेरा पहला रीजन था जॉब से फ्री होना, पहला ही रीजन मेरा था। मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कभी भी, राइट। और मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब से फ्री होना मेरा पहला ड्रीम था। दूसरा ड्रीम था वाइफ को जॉब से फ्री कराना, राइट। सेकंड ड्रीम मेरा ये था। भगवान की कृपा रही, वो दोनों ड्रीम मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिए, राइट। तो वैसे ही आपका क्या ड्रीम है, इनिशियल ड्रीम आप लिखिए। सबसे पहला आप लिखिए 90 दिन का, अगले 90 दिन में आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो, सीरियस नोट पे लिखिए इसको। नेक्स्ट 90 डे देखिए, अगर आप ये ट्रेनिंग मतलब जैसे आप हर रोज ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और कोई एक्शन नहीं करते हैं, अगर उस तरीके से सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। हकीकत बता रहा हूं बहुत सीरियसली, राइट। मैं बहुत सीरियस, और मैं सही बता रहा हूं, मैं इस बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूं। फुल टाइम मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इसी काम को करते हैं, तो मुझे सीरियस लोग बहुत पसंद है, सिंसियर लोग, राइट। तो आप अपने आप को बताएं अगले 90 दिन में आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। पहला आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, फिर 1 साल का लिखिए और फिर 3 साल का लिखिए, क्योंकि इससे ज्यादा लंबे समय तक बहुत ज्यादा कहते हैं ना फोकस नहीं रह पाता। तो नेक्स्ट 90 डे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए, नेक्स्ट 90 डेज, अगले 90 दिन में आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो। ऑलवेज अगले 90 दिन गोल अचीव करो, फिर अगले 90 दिन का आपको गोल देना अपने आप को। नेक्स्ट 90 डे आप क्या करना चाहते हो, क्या अचीवमेंट लेना चाहते हो, ये अपने आप को क्लियर बताओ, और उसको जहां सोते हो वहां पे उसका फोटो चिपका दो। जहां आप सोते हो उठते ही सबसे पहले नजर आपकी उस पर जानी चाहिए। अगर ये पहला काम आपने नहीं किया तो ये बिजनेस अभी आपके लिए शुरू नहीं हुआ है, फिर आप अभी बस कंज्यूमर हो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के। लाजवाब प्रोडक्ट है हमारे। तो पहला काम अपने आप को बताओ इस काम को आप कर क्यों रहे हो। अगर आप ये नहीं बताओगे, कहते ना जिसका कारण क्लियर नहीं होता उसका कैसे होता ही नहीं, और जिसका कारण क्लियर होता वो कैसे नहीं भी होता है तो वो रास्ते बना लेता है, राइट। तो पहला बेसिक है ड्रीम लिस्ट बनाओ। दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट है, उसके बाद आपको लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आपको इस बिजनेस के बारे में बताना है, राइट। और लोगों की आज की डेट में कोई कमी नहीं है। मैं क्या करता था, मेरे पास लोग नहीं थे, राइट। मैं 100% मैंने स्ट्रेंजर पे काम किया। मैं 2 विजिटिंग कार्ड लेके ऊपर वाले पॉकेट में मेट्रो में बैठता था, और टारगेट होता था कि 1 कार्ड दूंगा जाते टाइम, 1 कार्ड दूंगा आते टाइम। तो 2 नंबर लेने का मेरा हमेशा गोल रहता था, और मैं लेकर के आता भी, और उसको सेव करता था मेट्रो के नाम से। जो वाला बंदा मेट्रो में मुझे मिला उसके आगे मैं मेट्रो लिख देता था, जो बस में मिला उसके आगे बस लिख देता था। ये तरीके अपना करके मैंने नेटवर्क बनाया, राइट। तो पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा बेसिक है उनको अब आपको बताना है कि भाई ये बिजनेस है, इन्विटेशन जिसको बोलते हैं, राइट। इन्विटेशन के लिए आप वीआईपी ट्रेनिंग बार बार अटेंड करें, बार बार। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और फिजिकल भी अवेलेबल है, उसमें आपको इन्विटेशन सिखाया जाता है। मैं क्या करता था, मैं एक लाइन में बता देता हूं। मैं किसी को भी फोन करता था और मैं उसको सीधा सा बोलता था उस टाइम, राइट, कि यार पार्ट टाइम में काम करके क्या अगले 6 महीने में एक्स्ट्रा 40-50 हजार रुपये महीना कमाने में इंटरेस्टेड हो, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो। दैट्स इट, इतना ही बोलता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। जो बोलता था हाँ जी बताओ, तो मैं बोलता था मिल लेते हैं यार एक बार। और मेरा गोल होता था डेली कम से कम 5 मीटिंग जब तक बुक नहीं होगी तब तक मैं कॉल करता रहता था, क्योंकि स्ट्रेंजर पे कॉल करता था, राइट। क्योंकि और कोई डेटा मेरे पास था नहीं, कोई लिस्ट थी नहीं मेरे पास, राइट। आप अगर दोस्त या रिश्तेदार, सबके तरीके हैं, वीआईपी में सबका तरीका बताया जाता है। तो आपको दूसरा काम करना है इन्विटेशन। तीसरा काम क्या करना है, प्लान दिखाना है। अब उनको जाकर के या तो आप प्रोडक्ट दिखाओगे या तो प्लान दिखाओगे, 2 चीजें हमारे पास दिखाने के लिए, राइट। सबसे पहला हेल्थ दे सकते हैं, दूसरा हम वेल्थ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये तीसरा बेसिक है। चौथा बेसिक है फॉलो अप करना। ये 4 बेसिक सिद्धांत है। ये 4 बेसिक सिद्धांत आपको देखना है। देखो जब भी आपका बिजनेस रॉकेट की तरह स्पीड में जाएगा तो आप ये पाओगे कि ये 4 काम आपकी टीम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और जब भी आपका बिजनेस स्लो होगा तो आप ये पाओगे कि ये 4 काम करने वाले लोगों की संख्या आपकी टीम में नहीं है या कम हो गई है। हकीकत बता रहा हूं, प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, राइट। तो ये 4 बेसिक आपको खुद भी करने हैं और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से करवाने हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है, मैं बोलता हूं इसको 9 कोर स्टेप्स। 9 कोर स्टेप्स। कोर का मतलब क्या होता है, जिस चीज पे चीजें टिकी हुई, राइट। धरती का कोर है ना कुछ, तो वो कोर क्या है।
कोर में क्या क्या होना चाहिए? कोर का मतलब होता है डेली एक्टिविटी, जो आपको डेली करना है, कोर। अब उस कोर में क्या क्या होना चाहिए? उस कोर में होना चाहिए सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूं, जो आज आप हैं वही अगर कल आप रह गए तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपकी इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, आपकी टीम साइज में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाला, राइट? तो आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, राइट? मैं डेली अपने आप को अपडेट करता हूं। कैसे अपडेट करता हूं? उसमें ये 9 कोर स्टेप में वो सारी चीजें आ जाती हैं। 9 कोर स्टेप में पहला 3 कोर स्टेप क्या है मैं पहले बताता हूं, नोट करना चाहे आप लोग बिल्कुल नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको 100% यूजर बनना। 100% मतलब 100%। वेस्टीज जो भी प्रोडक्ट बनाती है और वो आपके घर में आता है तो वो प्रोडक्ट 100% वेस्टीज का ही होना चाहिए। अपने कंपनी के प्रति तो लॉयल बनो। क्या आप मानते हो कि वेस्टीज आपकी कंपनी है? मैं मानता हूं 100% ये मेरी कंपनी है, राइट? तो सबसे पहले आपको वेस्टीज को अपनी कंपनी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है ना 8 डिजिट का, वहां से आपकी कंपनी शुरू होती है। हम सब यहाँ पे हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। हम अपने बिजनेस के मालिक हैं। हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, राइट? तो हमें सबसे पहले अपने कंपनी का लॉयल यूजर बनना है, लॉयल यूजर, राइट? 100% लॉयल यूजर। कोई भी प्रोडक्ट आपके घर में किसी और ब्रांड का नजर नहीं आना चाहिए अगर वो कंपनी Recording in progress. प्रेस्टीज बनाती, राइट? तो सबसे पहला 100% यूजर, इसमें 1% भी, ये नॉन नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल, जिसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में। पहला काम। दूसरा काम, आपको कम से कम आपके पास 10 कस्टमर होने ही चाहिए, मिनिमम 10 कस्टमर। और इसके लिए आप एक डायरी बनाएं, कस्टमर डायरी। अगर आप बनाएंगे तो आप उस कस्टमर को मेंटेन कर पाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे, सुन करके रह जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का, राइट? क्योंकि ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन जब तक उस ज्ञान को यूज नहीं करेंगे तब तक वो बेकार है आपके लिए। मतलब जिस ज्ञान से आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, वो ज्ञान किस काम का आपके? वो तो फिर पूरा है आपके दिमाग पे, एक्स्ट्रा बोझ आ गया। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम बोल देते हैं अनजान सुनजान महाकल्याण। लेकिन ज्ञान होने के बाद जब हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर वो ज्ञान आपको खाने लगता है। आप सेल्फ गिल्टी के पेशेंट बन जाएंगे, राइट? खुद को परेशान करने लग जाएंगे। उससे अच्छा तो ज्ञान ना हो ज्यादा अच्छा है, राइट? तो अब ज्ञान हो गया आपके पास कि 10 कस्टमर आपके पास होने चाहिए। उसके लिए कस्टमर डायरी आपको बनानी चाहिए। कस्टमर डायरी में आपको क्या लिखना है? कस्टमर डायरी में कस्टमर का नाम लिखना है, उसको कौन सा प्रोडक्ट दिया, कितने तारीख को दिया, राइट? और उसके बाद 1 हफ्ते तक उसको आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना सिखाना है। मैं इसको फॉलो अप नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूं क्योंकि उसको प्रोडक्ट यूज करना नहीं आता यार। हमारा जो बर्तन धोने वाला भी है ना, वो भी सामने वाले को यूज करना नहीं आता। वो अगर नॉर्मल लिक्विड की तरह यूज करेगा तो 1 हफ्ते में खत्म कर देगा। क्यों? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो अब आप खुद सोचो कि सीएमडी पीना कैसे आ जाएगा उसको 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि सीएमडी का तो ज्ञान ही नहीं है उसको। आज तक कभी उसने पानी में कुछ डाल के पिया ही नहीं है। वो तो स्ट्रेंजर चीज है, एलियन है उसके लिए वो। तो उस एलियन को उसके लिए कॉमन कौन बनाएगा? मैं और आप। हमारा यही तो काम है। कंपनी हमें पैसा किस बात का देती है? प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी का है, R&D का काम कंपनी का, सारा काम कंपनी कर रही है। हमें पैसा किस बात का मिलेगा? हमें पैसा इसी बात का मिलता है कि हमारे प्रोडक्ट खुद से नहीं बोलते। तो उस प्रोडक्ट का यूजर बनाना, 1 हफ्ते तक कम से कम उसका आप जानकारी दीजिए प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि आप पहली बार जब आप उसको बोल के आएंगे ना 84 मिनरल है, अगले दिन उसको कुछ याद नहीं रहने वाला कि ये मैं क्यों पीऊं भाई। तो 1 हफ्ते तक आपको उसको उस प्रोडक्ट का जानकारी देना है फोन करके, और बताना है कि ऐसे डाल के पीना है, राइट? तो पहला, कस्टमर डायरी में आपको नाम लिखना है, कौन सा प्रोडक्ट दिया, 1 हफ्ते तक उसका फॉलोअप लेना है। और फिर अगले महीने जब आप उसका प्रोडक्ट खत्म होने का टाइम हो, उससे 1 हफ्ते पहले आप उससे बात करने लग जाएं। बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे तरीके आप बोल सकते हैं। मैं अपना ऑर्डर करने जा रहा था सीएमडी, तुम्हारा भी ले आऊं, राइट? या 10 लोगों का ऑर्डर मेरे पास आ गया, मैं एक साथ लाने जा रहा हूं, तुम्हारा भी ले आऊं। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आप उसको, उस प्रोडक्ट को यूजर बना चुके होंगे, पहले 1 हफ्ते तक उसका टेक केयर कर चुके होंगे, तभी वो ऑर्डर आएगा। नहीं तो मैंने बहुत लोगों के घर में सील पैक प्रोडक्ट देखे हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 1-1 साल बाद भी। क्यों? और एक्सपायर होके फेंकते हुए भी प्रोडक्ट देखे हैं मैंने लोगों को। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने उसको प्रोडक्ट चिपकाया, मैं उसको बोलूंगा चिपकाया,
क्योंकि अगर वो उसका डब्बा खोल के यूजर नहीं बनाया, इसका मतलब उसको पीवी चाहिए था और उसने प्रोडक्ट चिपका दिया, दैट्स इट। तो ये चिपकाने वाला काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना है पहले उसको, राइट। तो 10 कस्टमर आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा बोलता भी नहीं करने के लिए, क्योंकि फिर हम नेटवर्क बिल्डिंग से हट करके रिटेलिंग पे ही आ जाएंगे। केवल 10 कस्टमर आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो उसका नाम, कौन सा प्रोडक्ट दिया, कितने तारीख को दिया, ये 3 चीज आपके डायरी में होना ही चाहिए। और ये मंथली आप इसको अपडेट करते रहें। और फिर उसी 10 में से कुछ लोग अगले महीने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, राइट, और कुछ लोग कस्टमर ही बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दूसरा काम, हमारे पास 10 कस्टमर होना चाहिए। तीसरा, हमें डेली कम से कम 3 से 5 प्रेजेंटेशन 2 तरीके का होता है, इसको बोलते हैं एसटीपी, शो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट। शो द प्लान मतलब अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, हेल्थ प्रेजेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। अगर कोई मोटा बंदा है तो उसको आप पहले उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट दिलाओ, उसके बाद उसको बिजनेस में लेकर के आओ। या किसी को डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको डायबिटीज कंट्रोल कराओ, उसके बाद आप उसको बिजनेस में लेकर के आओ, राइट। तो जो प्रोडक्ट पे रिजल्ट जिसको मिल चुका होता है, उसका बिजनेस करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो 2 तरीके का प्रेजेंटेशन आपको डेली कम से कम 3 से 5 लोगों को दिखाना चाहिए, राइट। तो पहला जो 3 काम है, इसमें क्या था, सबसे पहला यूजर, दूसरा 10 कस्टमर, तीसरा प्लान दिखाना। ये 3 काम आपको प्रोडक्टिविटी देगा बिजनेस में, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपको पीवी देगा, और साथ में आपके नेटवर्क के साइज को इंक्रीज करेगा। ये 3 काम प्रोडक्टिविटी के लिए है। अगला 3 काम नोट करिए। अगला 3 काम है, मतलब चौथे नंबर का जो काम है, चौथे नंबर का काम है, आपको 30 मिनट डेली बुक पढ़ना ही पढ़ना है। 30 मिनट डेली बुक पढ़ना ही पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है? जो आपके अपलाइन बता रहे हैं। बुक ऑफ द मंथ का प्रोग्राम, आपको एक किताब महीने में कम से कम पढ़ना चाहिए, राइट। जैसे इस मंथ मैंने सजेस्ट किया हुआ है लोगों को, आपको भी बता देता हूं। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? बहुत कमाल की बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका सप्लीमेंट के ऊपर 1 लाख गुना ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अगर आप यूज कर भी रहे हैं ना, उसके बावजूद, और जो यूज नहीं कर रहे हैं वो यूज करना शुरू कर देंगे, राइट। क्योंकि हम नॉलेज के बिजनेस में हैं, हम सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, शेयरिंग के बिजनेस में। शेयर करना है। शेयर क्या चीज करेंगे आप? ज्ञान ही तो शेयर कर सकते हैं ना आप। किस चीज का? जैसे स्पिरुलिना, उसको पता नहीं है ना अभी सामने वाले को कि स्पिरुलिना क्या होता है, तो आप स्पिरुलिना का नॉलेज ही शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये कब होगा? जब आप चौथा काम करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुक रीडिंग 30 मिनट डेली होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको? पांचवा काम आपको करना है, डेली कम से कम 20 मिनट आपको कोई ना कोई वीडियो देखना है। कौन सा वीडियो देखना है? 2 तरीके का नॉलेज आपको बढ़ाना है, एक इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और दूसरा प्रोडक्ट का। इसी 2 का नॉलेज तो बढ़ाना ना हमें, राइट। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे, प्रेस्टीज के चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल है, वीएमसीएम का 3-3 मिनट का वीडियो अवेलेबल है, वो आपके फोन में होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आप उसको सुने डेली 20 मिनट, या तो प्रोडक्ट का या तो सक्सेस स्टोरी, या तो प्रोडक्ट का या तो सक्सेस स्टोरी, नहीं तो वीआईपी, नहीं तो जितनी भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, 20 मिनट डेली आपको उस पे भी देना है, राइट। उसके बाद क्या भेज रहे लोग? Recording stopped. उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है छठा काम है, आपको कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना है। छठा काम, ये 3 काम जो मैंने बताए, बुक रीडिंग, वीडियो, ऑडियो एंड मीटिंग, ये 3 काम आपको अपडेट करेगा, पुराने वाले यू को खत्म करेगा और नया यू बनाता चला जाएगा। और आपकी जिंदगी और कोई नहीं बदलेगा, यू बदलेगा, और कोई बदल ही नहीं सकता, यू बदलेगा, राइट। तो यू को चेंज होना है, यू को अपडेट होना है, राइट। और मीटिंग को लेके मैं एक ही लाइन बोलता हूं, हकीकत बता रहा हूं, अगर आप जीवित हैं तो आप उस समय मीटिंग में होने चाहिए। अगर आप इस धरती पे हैं तो आप मीटिंग में होने चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो हम बुला के मीटिंग अटेंड नहीं करा सकते, राइट। तो ये मेरा सिद्धांत है। पिछले 16 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मेरी आज तक एक भी मीटिंग मिस नहीं हुई, एक भी नहीं, नॉट इवन सिंगल मीटिंग, राइट। तो ये 3 काम आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मदद करेगा। अब अगला 3 काम जो है,
वो अकाउंटेबिलिटी में सपोर्ट करेगा आपको, राइट। सातवां काम है आपको हमेशा सीखने के लिए अपने आप को ओपन रखना है, राइट। ग्रंथ नहीं बनना है, राइट, ग्रंथ नहीं बनना है। क्या करना है दिखाता हूं, एक बार रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, दिखाता हूं। अगर दिखे आपको तो बताना मुझे। जैसे एग्जांपल इस पे दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकंड मैं जरा बैकग्राउंड हटाता हूं, 1 सेकंड बस। हाँ, अभी देखिए ये पेज है ना, इस पे लिखा हुआ है ना, इस पे लिखा हुआ है, और ये पेज है खाली है। तो लिखे हुए पेज पे हम नहीं लिख सकते हैं, खाली पेज पे लिख सकते हैं। तो हमें ना खाली पेज बन के रहना है, राइट। अगर भरा हुआ रहेंगे तो कोई कितना ही पवन सर कितना ही ज्ञान दे ले, अगर मैं ये महसूस करूं मुझे तो सब आता है, तो मुझे कोई क्या सिखा देगा। इसको बोलते हैं टीचेबल, ऑलवेज टीचेबल, बीइंग टीचेबल। आपको सीखने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। 7वां काम। 8वां काम है अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी, राइट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, आपके शब्दों के प्रति आपको अकाउंटेबल रहना है। अगर आपने बोला है कि सर मैं मीटिंग में आऊंगा तो आऊंगा, अगर आपने बोला है कि 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करूंगा तो मैं 2 तारीख को ही करूंगा। अगर मैंने बोला है कि सर मैं जीएमडब्ल्यू में आऊंगा तो मैं आऊंगा। आपके शब्दों के प्रति आपको अकाउंटेबल रहना है, राइट। क्योंकि देखो मैं सीधा सा बोलता हूं कि अगर मेरे जवान की कीमत नहीं तो फिर मेरी क्या कीमत है, राइट। और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप अगर आपने 10 बार बोल दिया कि ये काम मैं करूंगा और वो काम आपने कर दिया, तो आप सोचो आपका विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। और 9वां काम है आपको कम्युनिकेशन रखना है अपने एक्टिव ग्रोइंग सिस्टमैटिक अपलाइन से। डेली आपको अपने अपलाइन से बात करना चाहिए। ये इसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। ये 9 चीजें अगर आप डेली करें तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी भी आ जाती है, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट भी आ जाता है, और इसमें अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी आ जाता है। और अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं बोलूंगा कि आप किसी ना किसी को अपना अकाउंटेबल पार्टनर बनाएं, राइट। क्योंकि देखो सीधा सा समझो, आप जहां जहां डिसिप्लिन है वहां वहां चीजें सुचारू रूप से चलती रहती है, और जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां चीजें सुचारू रूप से नहीं चलती। जैसे ट्रेन पटरी पे दौड़ता है ना, अगर पटरी हटा दी जाए तो क्या होगा, पटरी उस ट्रेन को डिसिप्लिन करता है, राइट। पटरी उस ट्रेन को डिसिप्लिन करता है, राइट। अगर रोड से सारी बत्तियां हटा दी जाए, जो लाइट्स लगी हुई हैं, अगर वो बत्तियां हटा दी जाए तो चाहे आप आधे किलोमीटर का भी जर्नी करना चाहें, हो सकता है उस आधे किलोमीटर के जर्नी पे आपको 7-8 घंटे लग जाए, राइट। जो इंसान है ना वो ऐसा ही है, वो इधर से भी घुसेगा, उधर से भी घुसेगा, उधर से भी। वो चींटी तो है नहीं कि वो सीधा लाइन में चलेगा, है ना। हम इंसान हैं, हम कहीं भी घुस जाएंगे। पहले किसको जाना, मुझे जाना है। इसीलिए हमारे लिए वो बत्तियां बनी है, जानवरों के लिए तो बनी नहीं है वो, राइट। तो हमें अगर ट्रैक पे बने रहना है तो हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो बत्तियां हैं वो हमें अकाउंटेबिलिटी के लिए, हम ट्रैक पे बने रहें, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक अकाउंटेबल पार्टनर आपको बनाना चाहिए। वो अकाउंटेबल पार्टनर आपका अपलाइन हो सकता है, वो अकाउंटेबल पार्टनर आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो सकता है आपके बच्चे हो, किसी को भी बना सकते हैं आप। अकाउंटेबल पार्टनर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके ऊपर निगरानी रखे, और कुछ नहीं है, जो आपके ऊपर निगरानी रखे, और जो आप उसको, आपको ये भी अधिकार देना पड़ेगा कि अगर मैं गलत करूं तो मुझे टोक सके, राइट। अगर ये अधिकार आप नहीं देंगे तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर बनाना ही चाहिए अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए तो, राइट। उसके बाद ये 9 कोर स्टेप में सारी चीजें आ गई। उसके बाद है 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत ध्यान से नोट करिएगा, मेरा अपील है, डायरी में नोट करिए, बहुत काम आएगा जिंदगी भर। आपने 10,000 लोगों का नेटवर्क बना लिया, लेकिन अगर ये कार्डिनल रूल्स फॉलो नहीं होंगे ना तो वो नेटवर्क सस्टेन नहीं करेगा, वो टूटता रहेगा, बिखरता रहेगा। इसमें सबसे पहला है नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। मतलब जब भी कोई इंसान इस बिजनेस में आता है, हर इंसान के अंदर क्रांतिकारी आइडिया फूट रहे होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन जो भी आइडिया आपके दिमाग में फूट रहे हैं उसको अप्लाई करने से पहले बस आप अपने एक्टिव ग्रोइंग सिस्टमैटिक अप्लाइन से एक बार चर्चा कर लें, सब आइडिया दिमाग में ये वाला आ रहा है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने से पहले पूछ लें, चर्चा कर लें। अगर आइडिया बहुत दमदार होगा तो उसका लाभ और लोगों को भी मिलेगा, और अगर आइडिया दमदार भी होगा और आपके अपलाइन ने पहले कर लिया होगा तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि यार ये चीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। अपलाइन आपका बॉस नहीं है। अपलाइन को मैं बार बार बोलता हूं, अपलाइन टाइम मशीन है आपके लिए। टाइम मशीन का मतलब समझते हैं? टाइम मशीन हमें समय से टाइम ट्रेवल करवा देता है। तो अपलाइन जो है ना, वो आपके लिए टाइम ट्रेवल करके ही तो वहां तक पहुंचा है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वो एक्सपीरियंस आप ले लें तो आपका जो मेरा इतना समय लगा, आपका समय हम उतना नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां करके तो यहां तक हम पहुंचे हैं ना। तो आपका समय बच जाएगा, आप कम समय में इतनी कामयाबी ले सकते हैं, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी कोई भी आइडिया दिमाग में आए, एक बार अपलाइन से बात कर लो, उनसे पूछ लो कि सर ये आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या करना चाहिए, राइट। दूसरा कार्डिनल रूल है, नेवर एवर पास निगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। निगेटिव सिचुएशंस होते हैं, राइट। नेगेटिव कोई सिचुएशन हो सकता है, जैसे कोई प्रोडक्ट आपके पास डिफॉल्टी आ गया। अब ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट मशीन ही तो पैक कर रही है ना, और गलती हो जाती है। जब इंसान से गलती हो जाती है तो मशीन से भी हो सकती है, राइट। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीजें हमें अपने अपलाइन से शेयर करनी है, ना कि डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से। कहते हैं ना, नेगेटिव चर्चा करने में बड़ा मजा आता है, और खासकर क्रॉस लाइन से बड़ा मजा आता है बात करने में, नेगेटिव चर्चा। तो नेगेटिव चर्चा से खुद को बचाना है, उससे किसी का लाभ नहीं होता, नुकसान सबका होता है। और वैसे भी आप सीधा समझो, अगर घर में कोई चैलेंज आया आपके, तो आप घर के चैलेंज को अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे या अपने माँ बाप के साथ शेयर करोगे? कौन आपका सलाहकार हो सकता है उस केस में? जाहिर सी बात है ना, जो घर में माँ बाप है, सीनियर है, वो आपको सलाह दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को जाके, कोई चैलेंज आया आपके जीवन में, जैसे एग्जांपल हो कि आपके पास पैसे की दिक्कत है, एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी सिचुएशन में आप फंस गए, तो उसका सलाह बच्चों से थोड़ी जाके लोगे या उसके साथ शेयर थोड़ी करोगे। वो तो और परेशान हो जाएगा बेचारा, क्योंकि वो तो अभी आपके ऊपर ही आधारित है। तो इसीलिए बोला जाता है नेगेटिव चीज कभी भी डाउनलाइन के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जो टीम है आपकी, वो आपका अब बच्चे ही तो है आपके, आप उनको नेगेटिव थोड़ी दोगे। और दूसरा जो क्रॉस लाइन है, उस पर तो आपका अधिकार ही नहीं है। क्रॉस लाइन जो आपकी टीम नहीं है, वो किसी की तो टीम है, किसी का तो बच्चा है। अब आप दूसरे के बच्चों को थोड़ी नुकसान पहुंचाओगे यार, ये तो अधिकार ही नहीं है आपका। तो क्रॉस लाइन से तो मैं बोलता हूं कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। बिजनेस का टॉक जीरो बिजनेस टॉक होना चाहिए क्रॉस लाइन के साथ। हाँ, मीटिंग में आप मिलते हैं, हेलो करे, ठीक है, चलेगा, राइट। तो नेवर एवर पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। और तीसरा जो कार्डिनल रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर का मतलब समझ रहे ना, कभी नहीं। नेवर एवर मेस अप विथ एनीबडी ईगो, स्पाउस एंड मनी। इन तीन चीज के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। ईगो, किसी के भी ईगो के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा महसूस कराना है उस पर्सन को कि आप उसके दोस्त हो और आप उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आए हो। लेकिन अगर आप उसके ही ईगो को छेड़छाड़ करते रहोगे, अगर उसको आपकी संगति अच्छी नहीं लगेगी, तो वो आपके साथ कैसे बिजनेस करेगा, राइट। हम मजाक कर लेते हैं, राइट, हम कहते हैं ना, दो चार लोगों के बीच टोंट मार देते हैं किसी को, ये सब चीजें, इसको बोलते हैं हा मोमेंट। हम लोग, दो चार लोग हंस लेते हैं, लेकिन वो एक बेचारा परेशान हो जाता है, और फिर ऐसे लोगों के बीच वो रहना नहीं चाहेगा। हम तो लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं ना। तो
कभी भी किसी भी, चाहे वो जॉब, किसी की जॉब का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की कोई कमजोरी है उसका मजाक नहीं उड़ाना, राइट। किसी के ईगो को आपको हर्ट नहीं करना है। आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है जिससे किसी का ईगो हर्ट ना हो, राइट। कभी भी किसी के ईगो के साथ छेड़छाड़ मत करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कौन सी बात बुरी लगी और वो बंदा गायब हो जाएगा आपके सिस्टम से। तो हमें बहुत सोच समझ के, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में, और लोग इमोशनल होते हैं, वी आर इमोशनल बीइंग, राइट। तो कभी भी ऐसी चर्चा ना करें। दूसरा, किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ ना करें। हम सब यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, राइट, वेल्थ जनरेट करने आए हैं। तो बिजनेस है, जैसे एग्जांपल हो कि होता ही है, बहुत बार आपने भी सुना होगा, आपके साथ हुआ भी होगा कि किसी आपकी टीम में किसी को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी और आपने प्रोडक्ट दे दिया क्योंकि आप अपलाइन है जी, सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो डाउनलाइन है उसका कर्तव्य क्या है? हमारे बिजनेस का रूल है 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आप उनको वो प्रोडक्ट रिटर्न करें, 24 घंटे के अंदर। या कोई टिकट है, किसी भी ट्रेनिंग का टिकट, आप टिकट का पेमेंट सर आपने बोल दिया सर आप कर दो, मैं भी करता हूं, तो जब आपने बोला उस समय आप उनका पेमेंट करो, राइट। चलेगा, ये थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो अकाउंट क्लोज होना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होगा, जैसे एग्जांपल कोई भी पर्सन है, मान लीजिए राम है, श्याम है, जो भी है, मुझसे उसने प्रोडक्ट लिया। अब उसने बोला था कि सर कल मैं पक्का दे दूंगा। अब कल अगर उसने मुझे प्रोडक्ट नहीं दिया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, फोन भी नहीं आ रहा उसका, तो अब पता है मेरी नजरों में क्या हो गया? वो जब उसका नाम आएगा ना तो मुझे वो प्रोडक्ट याद आएगा, राइट। या उसने टिकट का पैसा देना है, GMW का पैसा देना है, तो मुझे ना, अगर उसने बोला था कि परसों मैं दे दूंगा और परसों पेमेंट नहीं आया, तो जैसे उसका नाम मेरे दिमाग में आएगा तो मुझे वो बंदा नजर नहीं आएगा, मुझे वो 3,000, 3,500, 4,000 रुपए पैसे नजर आए, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी के भी पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको नहीं पता ना किस परिस्थिति में उसने आपकी मदद की, आपको थोड़ी पता है उसकी परिस्थिति, आपको नहीं पता। अगर उसने की तो उसकी इज्जत रखें, और जो टाइम आपने दिया उस टाइम पे वो प्रोडक्ट या वो पैसा दे दें, राइट। फॉर ग्रांटेड चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। वो अपलाइन है, आपके सपोर्ट के लिए समय, एनर्जी, सब कुछ खर्च करता है। तो अगर उसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे, तो हकीकत बताऊं, मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, मैं खुद को बोलता रहता हूं ये लाइन, कि अपलाइन की नजर अच्छी बनी रहे आपके ऊपर, इसी में आपका ग्रोथ है। अगर आपने उसका गलत नाजायज फायदा उठाया तो वो किसी और को ढूंढ लेगा, फिर आप सोचना क्या होगा, राइट। समझदारी इसी में है कि अपलाइन की अच्छी नजर आपके ऊपर बने रहे, उसके लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा, ये बिजनेस में मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल मूव करे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और अगर आप किसी महिला के साथ एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपकी वाइफ भी आपके साथ हो, या आपकी मदर आपके साथ हो अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो, या आपकी सिस्टर आपके साथ हो, तो आप किसी के भी घर में जाकर के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपको भी पता है कि बात बनने में टाइम नहीं लगता, और हम यहाँ पे इज्जत कमाने आए हैं, गंवाने नहीं आए हैं, राइट। हमें लोगों की भी इज्जत करनी है और खुद की भी इज्जत बचा के रखनी है, राइट। तो नट सेल में यही बातें करनी थी मुझे आपसे। उम्मीद करता हूँ कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी लाइफ में, आपके नॉलेज में, राइट। और हकीकत बताऊं क्या करना है, करना क्या है, ये काम जो मैंने बताए ये सबसे पहले खुद करना है, खुद करना है, 100% इसको खुद फॉलो करना है, और फिर अपने जैसे लोगों की संख्या बढ़ानी है। बस इतना सा काम है ये। अगर आप खुद नहीं करेंगे और सोचेंगे आपकी टीम कर ले और आपको VMC बना दे, तो ये संभव नहीं है। मैं बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल बातें ढूंढता रहता हूं कि यार सबसे आसानी से कैसे सफलता मिल सकती है। तो ये वो चीज है जो 100% आपके कंट्रोल में है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में, ये काम करना मेरे कंट्रोल में है, तो मैं इस काम को कर रहा हूं। और फिर जिसके सपने जिंदा हैं और वो सपनों को पूरा करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। मैं उसको वो बातें बता देता हूं कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, तुम भी ये काम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो काम करने को तैयार होगा वो आपके साथ हो जाएगा, जो काम करने को तैयार नहीं होगा उसका आप क्या ही कर सकते हो।
जबरदस्ती तो हमें आप किसी से काम करवा नहीं सकते, क्योंकि नोबडी इज योर एम्प्लॉय, कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है, हम सब बिजनेस ओनर्स हैं, राइट। तो ये सिंपल सिस्टम जो मुझे समझ आती है, मैं अपने गुरु को फॉलो करता हूँ और जो सर बोलते हैं मैं उसको करता चला जाता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोग आए और पेशेंस के साथ आप बने रहें। बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए हैं, तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग, राइट, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। और उम्मीद करता हूँ कुछ आपने लिया होगा और इसको अप्लाई करिएगा। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि इस नॉलेज को अप्लाई करिए, 100% सक्सेस मिलेगी आप, राइट। और बहुत जल्द आप सब EMC बनेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, विश यू वेल।